परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम लोग श्रेष्ठ गीत के पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम प्रथम चैप्टर पर हैं, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ दीजिए। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। सहेलिया, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे श्रेष्ठ गीत के द्वारा बातें करता है। श्रेष्ठ गीत जो है वो एक प्रेम कथा है जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, जिसके द्वारा परमेश्वर उसकी कलीसिया की मोहब्बत को दिखाया है। ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग जो इसको बाद में देखना चाहते हैं तो पास्टर ताराचंद सेनानी टाइप करिए तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। सो हम भी कभी कभी देखते हैं, हमारा अपना मैसेज अच्छा लगता है। सो आप लोग जब भी इस मैसेज को देखना चाहें तो आप यूट्यूब में, मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। मेरा चैनल इंग्लिश चैनल शुरू हो गया लास्ट वीक, आप लोगों ने देख लिया होगा, टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज के नाम से, जिसमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंग्रेजी में और इवेंट्स के ऊपर, करेंट इवेंट्स के ऊपर प्रोग्राम आ रहे हैं। आप उसको देख सकते हैं। अभी तीन ही प्रोग्राम उस पर लोड हुए हैं, अभी शुरुआत हुई, लेकिन अंग्रेजी में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो परमेश्वर ने जो भी प्रावधान हमारे लिए दिए हैं उनका हम उपयोग करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने हमें सहयोग करते हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर रॉनी हैं और अन्य लोग हैं जो इसमें बहुत मदद करते हैं। प्रभु उनको भी बहुत आज से आशीष दे। तो ये प्रोग्राम आपको पास्टर ताराचंद सेनानी के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। मुझे खींच ले, पिछली बार हमने देखा और हमने ये देखा था कि इस संसार में खींचने की कुव्वत खुदा के पास है और जिस तरह से वो हमें खींचता है वैसा दुनिया में कोई भी नहीं खींच सकता। ये भी हमने देखा, क्योंकि उसके खींचने से हम दलदल में से निकलते हैं, पाप में से निकलते हैं, कोई और निकाल नहीं सकता। उसके खींचने से हम रिजरेक्शन को प्राप्त करते हैं, जैसे लाजर को कब्र में से निकाल दिया और हम सबको पुनः जीवित करने का वादा उसने किया। उसके खींचने से हम उसके साथ 1000 साल तक राज्य करते हैं और उसके खींचने से हम खुदा के घर जाकर हमेशा नई यरूशलेम में रहते हैं। कोई खींच सकता है? नहीं खींच सकता। इसलिए प्रेमिका ये कहती है, प्रभु मुझे खींच ले, मेरे प्रेमी मुझे खींच ले। किस लिए खींच ले? हम दौड़ेंगे। ये मालूम है कि जिस पेस पर मैं और आप जिंदगी जीते हैं, खुदा के पास आने के बाद वो पेस बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि गहरी बात है, हमारी जिंदगी की एक चाल होती है और पाप के कारण हम थम के चलते हैं और जितना चलते नहीं उतना रुकते हैं, जितना चलते नहीं उतना भटकते हैं। लेकिन जब हमें सीधा मार्ग मिलता है तो हम दौड़ते चले जाते हैं। हालेलुया। जब तक मालूम ही नहीं कि जाना कहां, तो दौड़ोगे क्या? अगर आप चौराहे पर खड़े हो, 4 रास्ते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कौन से रास्ते पर जाना है, तो क्या आप दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। जैसे ही परमेश्वर आपको खींचता है और जैसे वो अपनी ओर मुझे और आपको खींच लेता है, दौड़ शुरू हो जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जिंदगी की दौड़ है जिसमें आप इतना तेजी से अपने खुदा की ओर दौड़ते हैं और आप परमेश्वर से लिपटने के लिए इतने ललायित होते हैं, जो आपकी जिंदगी की पेस को, आपकी जिंदगी की डेफिनेशन को, आपकी जिंदगी के पर्पस को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे खींच कर दौड़ाऊंगा। सारी जब तक हम कहीं फंसे हुए हम दौड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे हम प्रभु की शरण में आते हैं हमारी दौड़ शुरू। मुझे खींच ले। खींचना किसको है?
इंडिविजुअल, हमें खींच ले क्यों नहीं बोला? मुझे खींच ले, हम दौड़ेंगे। देखो ना वाक्य, देखो क्या लिखा है, तो मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, या हमें खींच ले हम दौड़ेंगे। दोनों का मिक्सिंग क्यों है? समझ में? आप भीड़ के साथ नहीं दौड़ सकते जब तक इंडिविजुअली खुदा ने आपको खींच नहीं लिया। हालेलुया। मुझे खींच ले ताकि जो लोग मेरे समान परमेश्वर की ओर खींचे हुए हैं मैं उनके साथ, मुझे खींच ले, हम दौड़ेंगे, हम सब दौड़ने वाले लोग। हालेलुया। यहां चर्च के स्वरूप को भी दिखाया गया। देखिए, रोमांस जो है वो दो जन के बीच में, एक वधू और एक वर। लेकिन वधू ये कहती है कि हम सब तेरे दीवाने। यहां लिखा आगे, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाखमधु और अधिक प्रेम की, तेरे प्रेम की अधिक चर्चा करें। हम लोग मिलकर प्रभु तेरी आराधना करें। मुझे खींच ले, मुझे अपने महल में ले आ। दो मुझे हैं, बाकी हमें। समझ रहे? मुझे अपने मुझे को भी संभालना है और हमें अपने हमें को भी। हालेलुया। इसलिए इसको चर्च और यीशु मसीह के रोमांस के रूप में देखा जाना जरूरी। अगर पर्सनल रोमांस होता तो हमें कभी नहीं आता, मैं और तुम, है ना, दो पर्सन्स का मिलन। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है यह मोहब्बत ऐसी है जिसमें खुदा के दीवाने एक साथ खुदा की तरफ दौड़ते और सब मिलकर उसकी आराधना करें। इसलिए दुल्हन को कोई इंडिविजुअल नहीं बताया, लेकिन दुल्हन को मसीह की देह बताया। हालेलुया। चर्च को दुल्हन बताया। चर्च इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। चर्च लोगों का समूह। मुझे खींच ले, हम दौड़े। देखिए क्या होता है, जिस कलीसिया में मैं और आप आराधना कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सब दौड़ रहे हैं और मैं नहीं दौड़ पा रहा, मैं इनके साथ कदम नहीं मिला पा रहा, शायद मैं कलीसिया के साथ उसी शिद्दत से दुआ नहीं कर पा रहा, शायद मैं कलीसिया के साथ उसी समर्पण के साथ सेवा नहीं कर पा रहा। ऐसे कई लोग जो ये फील करते हैं कि जिस गति से हमारा फेलोशिप चल रहा है उस गति से मैं थोड़ा सा पीछे। कई लोग गलतियों के कारण भी पीछे हो जाते। कई लोग अच्छे दौड़ रहे थे लेकिन उनकी दौड़ में धीमापन भी आ जाए। इसलिए अपनी दौड़ को समझना बहुत जरूरी। हम किस लिए खींचे जाएं कि हम दौड़ सकें। हमें खींच ले, हम बैठेंगे वाली बात नहीं। सी, एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की ओर से ये इंट्यूशन होता है, ये ज्ञान होता है कि खींचा है तो करना क्या है, जीवन क्या है, इसका पर्पस क्या है। जीवन का पर्पस यह है कि दौड़कर अपने प्रभु की ओर। हम परमेश्वर की ओर दौड़कर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, आज अंत के दिनों में हम कहते हैं समय बहुत निकट है, प्रभु का आना निकट है, हमें इन्हीं बातों पर ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर की ओर ही चलना है, हम अपनी दौड़ को अच्छी तरह से दौड़े। क्या मतलब? मतलब यह है कि जबकि दुनिया खो गई है, बाइबल बार बार कहती है कि लोग खाते पीते रहेंगे, उनमें ब्याह शादी होगी और उनको पता ही नहीं पड़ेगा और यीशु मसीह का आना हो जाएगा। कॉट अनअवेयर कहते हैं जिसको होश ही नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जिसको होश है वो तो दौड़ेगा ना। सी, चर्च दुनिया में बिल्कुल भिन्न है। दुनिया जो है वो अपने पापों में, अपनी लग्जरीज में, अपने मोहमाया में खोई हुई है। लेकिन चर्च जो है वो जैसे ही प्रभु से खींचता है वो दौड़ना। प्रोफेसी की स्टडी करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि मेरा प्रभु आने वाला है। प्रोफेसी घटनाओं के लिए स्टडी मत करिए, प्रोफेसी प्रभु के लिए स्टडी करिए। आप दौड़ना सीख जाओ।
और अगर आप घटनाओं के लिए करोगे, अरे अभी ये लड़ाई हो रही है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद हो रहा है, उसके बाद आप बैठे बैठे देखते रहोगे बाय वॉचर की तरह, आप खुद नहीं दौड़ोगे। सारे दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिए, 10 कुंवारियों का दिया, अच्छे गृहस्थ का दिया, है ना, भेड़ों और बकरियों को अलग करने का दिया, सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने अंत की घटना बताने के बाद उसका लब्बो लुआब भी मुझे और आपको दिया है कि सुन के बैठ मत जाना, अपने आप को तैयार करना। सुन लिया और अगर सीखा नहीं तो क्या मतलब। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन या परमेश्वर का प्रकाशन उनका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन नहीं है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक वो चाबी है जो आपको लग जाती। गुड्डे को देखा, गुड़िया को चाबी लगा दो तो जितनी देर चाबी लगी रहती उतनी देर वो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मेरे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में चाबी लगा देती। परमेश्वर का खींचना जो मुझे और आपको खींचना है वो मेरे और आपकी जिंदगी को एक दौड़ की ओर लेकर जाता है। आज का हमारा विषय सिर्फ इतना सा है, मुझे खींच ले तो पिछली बार देखा था, आज हम देखेंगे हम दौड़ेंगे। हम दौड़ेंगे, मुझे खींच ले खुदा, हम दौड़ेंगे। हम दौड़ेंगे का मतलब हम परमेश्वर की ओर आगे। मैंने एक बाइबल स्टडी में आपको बताया था, ये 5000 को खिलाने के बाद की बाइबल स्टडी है, बाद की घटना है, और मरकुस रचित सुसमाचार में उसको दूसरी तरह से वर्णित किया है ना। यीशु झील पर चेलों को भेज देते हैं और खुद रुक जाते हैं और सुबह सुबह पहुंचते हैं और यीशु कहते हैं मत डरो मैं हूं, क्योंकि लोग सोचते हैं कोई भूत आ गया। और जैसे यीशु ने पांव रखा नाव में तो नाव पार लग गई। बाबा मेरे को वो पैसेज चाहिए मरकुस में 6:45। थैंक यू। मेरा चर्च तो मेरी बाइबल है, मैं बोलता हूं और निकल जाता है। वेरी गुड। आप लोग बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल है मालूम। कई लोग बोलते हैं हमको वर्स भी बताओ, चैप्टर भी बताओ, तब बताएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आपको इशारा दे दो आप सब ढूंढ के निकाल के भी बता दो। ये भी वचन में उतरने का एक तरीका। जी पढ़िए। हाँ। तब वो उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हाँ, नहीं, नाव किनारे लगे। यीशु के पांव में रखते ही, नाव में पांव रखते ही किनारे लगे। कोई भी सुसमाचार नहीं हो सकता। उसके ऊपर आपको पैरेलल नोट्स मिल जाएंगे अन्य अन्य चैप्टर्स के। 51 कौन 651 651 क्या पढ़ा? नाव किनारे लग गए, पढ़ो ना भाई। दूसरे सुसमाचार में देखो, टॉप पर आपको क्रॉस रेफरेंस मिल जाएंगे। जरूर नहीं कि मरकुस। यूहन्ना 6:21, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 21 वचन पढ़िए। वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। जब उन्होंने यीशु को अपनी नाव में चढ़ाने के लिए तैयार हुए, पहले तो सोचे कोई भूत आ गया तो चढ़ाया नहीं, लेकिन जैसे ही चढ़ाया तो बहुत सारे काम हुए। तूफान थम गया, इनकी घबराहट दूर हुई, लेकिन उसके साथ एक और काम हुआ। क्या हुआ? नाव जहां जा रही थी वहां लग गई। मतलब उसको वहां से हो सकता आधा घंटा लगता, 1 घंटा लगता, किनारे लगने में टाइम तो लगता नहीं। लेकिन यूहन्ना कहता है कि इस आश्चर्यक्रम में एक बहुत मिरेकलस चीज ये है कि नाव अपनी गति से कहीं ज्यादा तेज चलकर और जहां उसे पहुंचना था वहां पहुंच गई। हालेलुया। अब क्या दौड़ोगे आप? खुदा आपको ऐसा दौड़ाता है कि आप पलक झपकते मंजिल पर पहुंच जाते। लिखा है थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनी के 4 अध्याय में, प्रभु आएगा, तुरही का शब्द होगा और चार का, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे।
ये सब पलक झपकते होगा, जस्ट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। कैसे होगा? एक बंदा कब्र में पड़ा हुआ है, एक ललकार से कब्र भी खुल जाती है और वो अपने प्रभु के पास पहुंच भी जाता है। कितनी देर लगती है? पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार पलक झपकता? अप्रोक्सीमेट 60 सेकंड का 1 मिनट है, कम से कम 30 टाइम्स तो वो अपनी पलक झपक ले। 1 मिनट के 30 टाइम्स मतलब 30, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 60 सेकंड है तो 2 सेकंड में आप पलक झपक, और पलक झपकते ही आप प्रभु के साथ हो जाएंगे। परमेश्वर के जितने प्रोसेस है वो फास्ट है। और मैं अभी एक प्रॉफिट का मैसेज सुन रहा था, शायद वो इसमें भी था, आपके कन्वेंशन में, महाराष्ट्र वाले कन्वेंशन में, वहां वो बोल रहे थे कि अब परमेश्वर का फास्ट कार्य शुरू होने वाला है। आप सोचते नहीं उतनी जल्दी आपके जीवन में चीजें पूरी हो जाएंगी। मुझे खींच ले, हम ये दुनिया जो है परमेश्वर की कलीसिया के लिए दौड़ने की जगह, चलने की जगह भी नहीं। हालेलुया। और हम सबको अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे। पौलुस कहता है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना था, लेकिन तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो। मतलब जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, तुम दौड़ नहीं रहे। परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, परमेश्वर ने मुझे और आपको खींचा है, इसका चिन्ह यह है कि आप दौड़ने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब तक पिता ना दे कोई मेरे पास आ नहीं सकता। और यूहन्ना 12:32 में लिखा है कि पिता जब तुम ऊंचे पर चढ़ाओगे तो मैं सबको अपने पास मैं खींच लूंगा, और जिसको मैं खींचूंगा वो दौड़ेगा, वो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मंजिल को देखता सामने, क्योंकि वो एक्साइटेड है कि मेरा प्रभु आने वाला है, क्योंकि वो एक्साइटेड है कि मेरा प्रभु मुझको लेकर जाएगा। सी एक बात समझ लीजिए, थोड़ी सी फिलोसफिकल लगेगी। हम लोग समय में जीते, साल महीना, हमारा समय काउंटेड है। खुदा का समय काउंटेड है? इटर्निटी काउंटेड है क्या? अनंत काल का कोई साल है? नहीं। अनंत काल तक हम एक समान रहेंगे। उस टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, उस टाइम को हम बांध नहीं सकते। तो इटर्नल टाइम के सामने काउंटेबल टाइम कैसा है? वो छोटा। जब यीशु कह रहे हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं, और आप कह रहे हैं साहब इतने साल हो गए, सभी यही बोल रहे थे, ऐसा भी लोग अंत के दिनों में बोलेंगे, बाइबल कहती है, क्योंकि हम मेजरेबल टाइम में जी रहे हैं और परमेश्वर का टाइम इमेजरेबल है। जो मेजरेबल है वो बहुत छोटा है। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता और इसमें लिखी हुई बातें मानता है, क्योंकि अंत मेजरेबल है, इसलिए निकट, नाप सकते हैं इसलिए करीब। समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं, अब आप किसी से पूछो इसको कि ये पानी कितना है, तो आप बोलोगे हम तो नाप नहीं सकते, इसकी गहराई कितनी हम नाप नहीं सकते। तो आपके सामने एक ऐसी रियलिटी खड़ी रहती है जिसको आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते, इमेजरेबल है। हालांकि साइंस के हिसाब से कोई उसको मेजर कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो इमेजरेबल, और वो इमेजरेबल है, इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा अपील करते। शायद नाप लेते तो उतना अपील नहीं करते। सो जो चीज नापी नहीं जाती और जो इमेजरेबल है, उसके सामने मेजरेबल बहुत छोटा होता है। इसलिए प्रभु का आना बहुत निकट है। और परमेश्वर का वचन क्या था? हमें खींच लो, हम दौड़ेंगे। प्रभु मुझे खींच ले, मैं दौड़ूं। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक 18वां अध्याय 10वां वचन, प्रोवर्ब्स 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर का नाम कैसा है? दृढ़ मतलब किला, किला, किला।
पुराने समयों में राजाओं के लिए किला सब कुछ होता था। अगर किसी को जीतना, उसके किले को जीत लिया मतलब उसको जीत लिया। जब तक किला नहीं जीता तब तक आपने कुछ नहीं किया। और अगर आप डिफेंडिंग साइड में और आप अपने किले में घुस गए तो शत्रु को किले के अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि किले पर प्रहरी होते थे, किले में ऐसे छेद होते थे जिसमें से तीर निकाल कर मारे जाते थे। और जब तक कोई किले को फतह ना कर ले तब तक विजय विजय नहीं मानी जाती। समझ रहे हैं? अगर कोई क्या मैंने इस देश को जीत लिया तो उसके किले में अगर राजा बैठा हुआ अभी तक उसका, तो आपने जीता नहीं उसको। वो राजा निकलना चाहिए, उसको आपको मारना चाहिए या उसको जीतना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का नाम कैसा है? तो धर्मी क्या करता है? भागकर उसमें छुप जाता, आराम से नहीं, भागकर उसमें छुप जाता। उसी समय उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है। हमारे घर के पास यहां जब हम 111 में रहते थे तो यहां से लेके एमसीटी गेट तक कोई छुपने की जगह नहीं थी, है ना? तो कई लोग जब अचानक से पानी आ जाए तो सबसे पहले भागकर हमारी जो शेड लगी थी ना उसमें खड़े हो जाते। और रात में तो कई बार गायें भी आके बैठ जाती थी कि कहां पानी में भी गई। यहां से वहां तक शेड ही नहीं, क्या करें? तो जब ख्याल आता कहां जाना तो अरे वो एक सर का घर है उसके आगे शेड लगा, दौड़ के चलो उसमें छुप जाएंगे। तो वो एमसीटी गेट से दौड़ते हुए हमारे घर तक आता फिर उसमें छुप। समझ रहे हैं? परमेश्वर का नाम वो जगह है जहां धर्मी भागकर शरण ले, धीरे धीरे नहीं जाते। और जब शरण लेता है तो क्या होता? पढ़ो सोचो। दुर्घटना जो जीवन की, एक्सीडेंट्स जो जीवन की, वो चीजें जो आप पसंद नहीं करते आपके जीवन में हो। कई विश्वासी हैं रो रहे हैं, आज तो दुआ करो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। और जीवन में दुर्घटना का मतलब समझते? एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स खड़े होते जाना, उसको कहते हैं दुर्घटना है। आज एक से छूटे नहीं दूसरा आ गया, दूसरे से छूटे नहीं तीसरा आ गया। परमेश्वर कहता है दौड़कर घुस जाओ, प्रभु की शरण में आ जाओ, मुझे खींच ले, हम दौड़ेंगे और हम तुझ में अपनी शरण ले लेंगे। जीवन के इवेंट सब, मेरे जीवन की सारी घटनाएं खुदा के द्वारा मैनेज हो, हालेलुया। और मैं परमेश्वर की शरण में अपने आप को रखूं और मैं हर प्रकार के संकट से बचा रहूं। धर्मी को भागकर शरण लेना, चलते चलते शरण नहीं। भजन संहिता 119:32, साम 119:32, साम 119:32, 119:32, सुंदर वचन। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, खुदा तू मुझे हिम्मत देगा, तब क्या होगा? मैं तेरे वचन के मार्ग में दौड़ूंगा। सुनो ना, बाइबल तो सबके हाथ में, दौड़ कौन रहा है? जो पढ़ा उसको मानने के लिए दौड़ कौन रहा है? आजकल लॉ ब्रेकर्स ज्यादा हैं, लॉ अबाइडर्स कम है। हम सब के हाथ में बाइबल है लेकिन हम सब दुखी हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको ज्यादा तोड़ रहे हैं। एक पोस्ट ऑफिस में एक लेडी गई, बाइबल पैक करके किसी को भेजना चाहती थी। तो अक्सर पोस्ट ऑफिस वाले पूछते हैं इसमें कुछ ब्रेकेबल तो नहीं है भाई, आपका कोई कांच का सामान हो और हम ले जाएं और वहां तक टूट जाए तो आप हमें बताइए इसमें कुछ ब्रेकेबल है कि नहीं। तो वो लेडी बोली यस देयर आर ब्रेकेबल थिंग्स लाइक द 10 कमांडमेंट्स। इसमें 10 आज्ञाएं टूट सकती, तोड़ रहे हैं हम धड़ल्ले से। झूठ नहीं बोलना बोल रहे हैं, चोरी नहीं करना नहीं बोल रहे हैं, कर रहे हैं। व्यभिचार नहीं करना, विचार शुद्ध नहीं है। परमेश्वर का वचन कहना तू मुझे हियाव दे, हिम्मत दे, तू मुझे हिम्मत देगा तो मैं तेरे आज्ञा के पालन करने की तरफ मैं दौड़ पड़ूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है आप दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम है आप दौड़ रहे हैं कि नहीं?
एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, बाइबल को लेके घुटने पे टेक कर बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, पन्ने पलटता जा रहा था। तो एक आदमी ने उससे पूछा, ब्रदर आप कर क्या रहे हैं? तो बोले, मैं बाइबल में प्रार्थना करके ये देख रहा हूँ कि कौन सी आज्ञा है जो मैंने तोड़ दी, मैं पालन नहीं कर पाया। तो वो कहने लगा, ब्रदर मैं तो कोई भी पेज खोलूँ तो मुझे तो ये हालत है कि मेरे जो हर पेज में ये लगेगा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप कहाँ और मैं कहाँ? वो जो घुटने पर पड़ा हुआ बाइबल खोल रहा है वो दौड़ रहा है, और वो जो उसको दुआ करता हुआ देख रहा है वो दौड़ भी नहीं रहा है, वो दूर से देख रहा है। उसके जीवन में वचन का पालन है ही नहीं। सुनिए, ये भेद परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि परमेश्वर मुझे और आपको हियाव से भर देता, साहस से भरता। एक करेज है जो मुझे और आपको वर्ड ऑफ गॉड की तरफ दौड़ा देता। इसलिए बाइबल में लिखा मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, अनेकों बार लिखा मत डर। क्यों? क्योंकि डर हमें दौड़ने नहीं देता। परमेश्वर बोल रहा है, चेक करो हम दौड़ेंगे, दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? परमेश्वर के वचन के पालन में हम लोग दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? या वचन टूट रहा है और हम हालेलुया गा रहे हैं? हम वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्शिप अच्छी कर रहे हैं। शायद हो सकता है हम में से किसी के जीवन में ये प्रॉब्लम हो। खुदा का घर तो जो है ना वो सब कुछ खोल देता है। तो हमको मालूम है, हम एक दूसरे से पूछते नहीं, लेकिन हम अपने आप को जांच तो सकते हैं कि हम कहाँ हैं। वी कैन असेस आवरसेल्व्स। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर दृढ़ कोद के समान है, दौड़ो 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 और उसमें छिप जाओ। सारी दुर्घटनाएं आपके जीवन की, सारी बुरी बातें आपके जीवन की नहीं आएंगी आप, क्योंकि आप वचन के अंदर और यहोवा के नाम के अंदर छुपे हो। दूसरी बात, परमेश्वर से हियाव लो और परमेश्वर की तरफ दौड़ते चले जाओ, ताकि आप आज्ञा पालन में आगे बढ़ सको। परमेश्वर के वचन को पालन करने में दौड़ने की मानसिकता मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा मशहूर पैसेज है, आप लोग सब जानते हैं, यशाया उसका 40वां अध्याय और 31 वचन, आइज़ाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, मुझे बल देगा। Those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आता है। और जब परमेश्वर आता है प्रभु मेरे जीवन में, और जब परमेश्वर आता है तो हमारे जीवन का रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है बताइए? क्या लिखा उस वर्ष में? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, ये कौन सा बल है? नया बल कौन सा बल? परमेश्वर का बल, जो आपके नेचर को डिफाई करता, आपके ह्यूमन लिमिटेशंस को डिफाई करता, धोखा दे देता। आप कहते हैं बुड्ढा हूं मैं 5 किलोमीटर चल नहीं सकता, खुदा ने कहा मैं चलाऊंगा तो 10 भी चलेगा। हालेलुया। आप अपने शरीर को डिफीट कर दो, ये कहना मानता। शरीर की सीमाएं आपके अंदर नहीं रहती जब आप खुदा की तरफ दौड़ने लगो। नया बल चाहिए, और वो नया बल कौन सा है? खुदा का बल, द पावर ऑफ गॉड, जिसे हम पेंटिकॉस्ट के दिन भी देखते हैं। पवित्र आत्माएं और लोग सामर्थ पाकर और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करने लगे। दे वर फिल्ड विथ पावर। देखिए, हियाव चाहिए, भागकर यहोवा की शरण चाहिए, नया बल चाहिए ताकि हम खुदा की तरफ दौड़ सकें। जब नया बल प्राप्त होगा तो क्या होगा? हम उकाब के समान। उकाब क्यों बोला? ऑस्ट्रिच के समान क्यों नहीं बोला? ऑस्ट्रिच मालूम है? ऑस्ट्रिच ऐसा पंछी है जो उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसका वजन इतना होता। सबसे बड़ा अंडा होता है ऑस्ट्रिच, और आकार भी बहुत बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच इतना ऊंचा होता है ना, शत्रुमुर्ग, उड़ने के काम का नहीं हो। पंख होते हुए भी दौड़ता है, रेती में पंख होते हुए भी दौड़ता, उड़ नहीं पाता। लेकिन एक उकाब होता है जो बहुत ऊंचाइयों में होता है, उसका घोंसला भी ऊपर बनता है। मनुष्यों में डेरा करते ही नहीं, ऊपर ही रहता है, ये ऊपर ही ज्यादा उड़ता।
उसके लिए ऊंचाई एक फर्स्ट चॉइस है, उसके लिए ऊंचाई एक रहने का स्थान है, उसके लिए ऊंचाई एक ड्वेलिंग प्लेस है। जो यहोवा का नया बल प्राप्त करते हैं वो कहां जाते हैं? ऊंचे स्थान पर। वो उकाब के समान ऊंचा उठते। हम लोग बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। आजकल जो जवानों को हम एनकरेज करते हैं, आप आगे बढ़िए, बहुत उन्नति करिए, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, आप आसमान को भी पार कर दीजिए। परमेश्वर कहता है अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं और अगर आप उस पर अपने जीवन को टिकाते हैं, आप उकाब के समान, आप उन ऊंचाइयों पर उड़ेंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका जीवन नई बुलंदियों को पाएगा और आप ऊंची ही ऊंची बात करेंगे, ऊंचा सोचेंगे, ऊंचा रहेंगे, ऊंचाइयों में रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है नया बल प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे और उड़ेंगे और दौड़ेंगे, लेकिन थकित नहीं होंगे, चलेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे। देखिए, दौड़ने के साथ थकना जुड़ा हुआ। अगर आप दौड़ेंगे तो थकेंगे तो सही। ये किसका नियम है? शरीर का नियम। अगर आज आप यहां बैठे, कोई बात नहीं, मैं आपसे बोलूं 15 किलोमीटर चल के आना शाम तक, तो आपकी शाम तक हालत क्या हो जाएगी? आप थक जाएंगे नेचुरल। चल रहे हैं इसलिए थक रहे हैं, शरीर की एनर्जी बर्न हो रही है, शरीर थक रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम दौड़ोगे तो सही लेकिन थकित नहीं हो। मतलब और दौड़ते चले जाओ, जब थकोगे नहीं तो और भाई, थकता आदमी तो ठहर जाता है कि अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं दौड़ पाऊं। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं और थक नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? आप ठहरेंगे नहीं, दौड़ते चले जाएंगे। लोगों को आश्चर्य होगा कि ये थक भी नहीं रहा और दौड़ता चला जा रहा। आप सब कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। जो आप कर रहे हैं ना आज, वो दौड़ने वाली प्रक्रिया, और आप थक नहीं रहे। जिसको देखो वो संगति में, आप प्रचार कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जा रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर भी नहीं थक रहे। अरे अगली वाली कब है रे? तू कब बोलेगा रे? मैं कब बोलूंगी रे? और कब अपन शेयरिंग करेंगे, और कब अपन इस पास्टर को सुनेंगे, और कब अपन उस पास्टर को सुनेंगे? थकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा डालूंगा, एनर्जी फ्रॉम अबाव। आत्मिक ऊर्जा परमेश्वर देता है और परमेश्वर हमें दौड़ाता है। नहीं तो हम तो कीचड़ में फंसे हुए लोग, पाप में फंसे हुए लोग। लेकिन परमेश्वर न केवल हमें निकालता है, लेकिन वो हमें दौड़ाता है। वी स्टार्ट रनिंग और हम थकित नहीं होते। नेचर को डिफाई करते, मनुष्य की प्रकृति को हम डिफाई करते, और आत्मिक रीति से हम नया ऊर्जा और नया बल प्राप्त करते चाहते हैं। हम कभी थकते हैं क्या? हम इस दौड़ में शामिल हैं या हम थके हुए? गिडियन ने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा ये भीड़ तो बहुत है, इनको कम करो। तो सबसे पहले गिडियन ने क्या बोला? चलो क्विज भी बना लेते। एक तो पानी पीने का तरीका और दूसरा एक ऑफर दिया था। दो बातें थी। क्या क्या थी? जल्दी बता। एक तो पानी पीने के तरीके से उन्होंने कहा जिन्होंने चुल्लू में भर के पिया वो अलग हो जाए, जिन्होंने मुंह लगा के पिया वो अलग। और एक और, जो डर गया वो अपने घर चला जाए, और अनेक लोग घर चले गए। जो दौड़ नहीं सकता अपने घर चले जाए, जो लड़ नहीं सकता अपने घर चले जाए। क्योंकि परमेश्वर को कम लोग चाहिए, लेकिन हर एक जन दौड़ने वाला होना, हर एक जन लड़ने वाला। हालेलुया। परमेश्वर की सेना में लुंज पुंज नहीं चले। परमेश्वर अपना मिरेकल करने के लिए तैयार है, इसलिए वो कम लोगों के द्वारा अनेक लोगों को हराना चाहता है। इसलिए उसमें एक एक जन मुस्तैद होना चाहिए, एक एक जन दौड़ने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, मैं और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है नए बल की जरूरत है। जिस बल में मैं और आप हैं उससे दौड़ नहीं सकते, उसमें आप थक ही जाएंगे। लेकिन जो बल परमेश्वर आपको देता है
उसमें आप असाधारण रीति से बलवान हो जाते हैं। इसको यशाया अपनी पुस्तक में लिखता है, एक एक जन 1,000 के बराबर। 1,000 आदमी मिलके जो काम करते वो एक जन कर लेगा। कैसे करेगा? परमेश्वर के बल से। जो 1,000 आदमी मिलकर जिस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, वहां एक आदमी उसको मुकम्मल कर देगा। कैसे होगा? परमेश्वर से। हमें खींच ले, मुझे खींच ले, हम सब दौड़ेंगे तेरी तरफ। आज मेरी ये दुआ है कि हम एज ए चर्च खुदा से कहें, खुदा हमें खींच, हम दौड़ेंगे, हम बहुत थक गए। हालेलुया। वी नीड टू रन। आज्ञा पालन में हम दौड़ रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है, इतना कंफर्टेबल लग रहा है कि जो बाइबल में पढ़ रहा हूं परमेश्वर के हियाव से वो मेरे जीवन में यूं ही पूरा हो रहा। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि खुदा मुझे खींच रहा है। जैसे यीशु ने नाव में पांव रखी, नाव किनारे, जब आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप नेचर या नेचुरल प्रोसेस से मत चलिए। वो कब किसको दौड़ा देगा अपने लिए, मुझे और आपको नहीं पता। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम ये कहें कि मैं अपने परमेश्वर की ओर दौड़ रहा हूं और मैं उसके पीछे चलूंगा और मैं उसकी महिमा करूं। फिलिपियों 3:12-14, फिलिपियंस 3:12-14। पौलुस अपनी गवाही देते। फिलिपियों 3:12-14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। सुनिए, अब इसको पूरे वर्ष को देखेंगे ध्यान से। अपन लोग देख ही रहे हैं। मेरे जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं कि मैंने सब कर लिया जो हो गया, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं मरने वाला हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं खत्म हो गया। आई एम नॉट फिनिश्ड येट। अभी मेरी दौड़ बाकी है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। फिर पढ़े आगे, या सिद्ध हो चुका हूं। या सिद्ध हो चुका हूं। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी भावना है ही नहीं। पॉल कह रहा, बहुत बड़ा प्रभु का दास है, वो कह रहा। फिर क्या कहता? पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक पदार्थ के लिए पढ़ो इंग्लिश ट्रांसलेशन। Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. हाँ, Brothers, I do नहीं, इससे ऊपर चाहिए। उस पदार्थ को दौड़ा जाता है। हाँ, फिर से प्रभु। Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because I make it my own, मतलब वो पदार्थ को पकड़ने को यहां पर make it my own कहा गया है। मतलब एक चीज है जिसको मैं पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। मेरे पास एक लक्ष्य है। मतलब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज के मैसेज का की वर्ड्स। एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, एक मंजिल है। मेरे अंदर मुझे मालूम है कि खुदा ने मुझे किसके लिए बुलाया। समझ रहे हैं? और मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे एक पर्पस के लिए बुलाया। और इतनी सेवा करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्पस अभी मुझसे दूर है। हालेलुया। पॉल कह रहा है, कितनी कलीसियां स्थापित करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं देने के बाद, वो कह रहा है जो अभी भी जो मुझे मिलना चाहिए ना, जो सब्सटेंस मुझे मिलना चाहिए ना, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। जैसे जो मोती खोजते हैं सीपियों में, वो अनेक सीपी खोलकर फेंक देते, मोती नहीं मिलता। फिर कहीं एक सीपी में उनको मोती, वो कहता वो मोती की तलाश अभी भी बाकी है। देखिए, अगर आपको रोमांस सीखना, अगर आपको खुदा से मोहब्बत सीखनी, तो ये तो बोलना पड़ेगा, खुदा दौड़ तो बहुत दिया, लेकिन वो मोती कहाँ है जो तूने मेरे लिए रखा? हालेलुया। तूने मेरे लिए कुछ रखा है, वो मुझे मिलता क्यों नहीं? मैं किसी चीज को मसीह तुझ में ढूंढना चाहता हूं, और जब तक वो सब्सटेंस मुझे नहीं मिले, तब तक मैं दौड़ता चला। थोड़ी गहरी बात है,
किसी ने कहा वो नहीं मिलता मुझे, इसका गिला अपनी जगह और उसके मेरे दरमियान का फासला अपनी जगह। साथ चलते चले जा रहे हैं, मैं सोचता हूं वो मुझे मिल गया, लेकिन वो मुझे मिलता नहीं, क्योंकि जो मैं उसमें से पाना चाहता हूं वो मुझे मिलता नहीं। खुदा के साथ हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि जो मुझे मिलना चाहिए वो मिला नहीं। मतलब समझते हैं? शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन पति पत्नी में ये बात का आज भी मलाल है कि जो मुझे तुमसे प्यार मिलना चाहिए वो मुझे मिला ही नहीं, मैं ढूंढ ही रहा हूं। हेलो, हर मनुष्य की कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपेक्षाएं होती हैं जो चलती जिंदगी में हमें महसूस कराती हैं कि ये तो चल तो रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमी। समझ रहे? यह है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक। जब तक मेरे अंदर वो सब्सटेंस ना आ जाए, तब तक मैं संतुष्ट नहीं। असंतोष का भाव मुझ में बना। क्या कह रहा हूं, पढ़िए फिर। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। वो सब्सटेंस मुझे मिल नहीं रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं जो मुझे चाहिए आत्मिक जीवन में, वो परफेक्शन नहीं मिल रहा, वो संतोष नहीं मिल रहा है, वो मेरी भक्ति का परितोष मुझे नहीं मिल रहा। मुझे हमेशा भूखा लगता, भूखा लगता, भूखा लगता। मैं भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाऊं। अभी भी मेरी तलाश जारी है, और इसलिए मैं एक काम करता हूं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरी तलाश में मेरी बाधाएं, इनको छोड़कर मैं निशाने की ओर, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस से पूछो उसकी भूख क्या है। एक और वो कलीसियाओं का बोझ लेकर चल रहा है, और दूसरी ओर उसको खुदा का दर्शन भी चाहिए, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। क्या सब्सटेंस है? हो सकता परमेश्वर ने आपके अंदर एक भूख डाली हो कि आप परमेश्वर के स्वर्ग का दर्शन करें, आपको नहीं मिल रहा, आप चर्च में बहुत अच्छे मेंबर हैं। समझ रहे ना, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं। भूख कैसी है जो परमेश्वर ने डाली, वो भूख कैसी है? पौलुस कह रहा है कि मैं बहुत डीपली अपने खुदा को जानना चाहता हूं। ये सारी चीजें तो ठीक है जो मैं कर रहा हूं, कलीसिया बना रहा हूं, प्यार, लेकिन मुझे मेरा प्रभु भी दिखना चाहिए, और मुझे उसकी इंटीमेसी चाहिए, वो सब्सटेंस मुझे चाहिए जिसके लिए मैं दौड़ा चला। जैसी जिसकी प्यास हो वैसा वो ढूंढता है, और पौलुस कहता मैं दौड़ता हूं कि मेरी प्यास बुझ जाए। उसी चर्च में किसी की प्यास ये है कि मैं अपने जीवन को ऐसे ही चलाता रहूं, किसी की प्यास है कि मुझे दर्शन चाहिए, किसी की प्यास है कि मुझे वचन के भेद चाहिए, किसी की प्यास ये है कि मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मेरे अंदर पवित्रता की कमी। वो सब्सटेंस है आपके। वो कह रहा है एक पदार्थ है जिसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा। तो अगर आपको सब्सटेंस नहीं मालूम तो आप दौड़ोगे कैसे? आपकी प्यास क्या है? क्या हम अपनी आत्मिक प्यास को परमेश्वर में पूरा करने जा रहे हैं? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, पढ़ो उसको फिर से। परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, मुझे पकड़ा है और ऊपर भी बुलाया। पर उस पदार्थ को लड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। अरे मसीह ने मुझे पकड़ लिया, काहे के लिए पकड़ा? पदार्थ के लिए पकड़ा, और वो पदार्थ नहीं मिल रहा। मैंने थोड़ी डिसाइड किया कि मुझे क्या चाहिए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक हंगर डाली है कि मैं परमेश्वर के उस पदार्थ को पकड़ूं। उसने मुझे पकड़ा, और क्या किया? पकड़ के ऊपर भी बुलाया। उसने मुझे पकड़ा, इसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा।
ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। कहां बुलाया पॉल? पूछो ना उससे। तू तो हमारे समान है। चर्च में काम हो रहा, बहुत ग्रैंड सेवाएं हो रही, अनेक लोग चर्च में प्रभु के दास और दासी बन रहे हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर का कार्य हो रहा है। ये ऊपर बुलाने का मतलब क्या है पॉल? वो पदार्थ का मतलब क्या है? खुदा ने तुझे पकड़ा है उसका मतलब क्या है? पूछो ना। पूछेंगे तो दौड़ समझ में आएगी ना। मसीह ने किसी पर्पस के लिए तुझे कीचड़ में से निकाल कर ऊपर, मुझे खींच ले हम दौड़ेंगे। पॉल तो कह रहा है ना कि मुझे तूने खींच लिया दो पर्पस से। एक तो तूने विशेष उद्देश्य से मुझे पकड़ा और दूसरा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तूने मुझे ऊपर बुलाया। मैं आम आदमी नहीं हूं। इन द चर्च, इन द मिनिस्ट्री, इन द वॉक विद गॉड, आई एम ए डिफरेंट मैन। मैं परमेश्वर के लिए एक अलग व्यक्ति हूं। हालेलुया। उस अर्ज को पकड़ लीजिए। ही इज वेरी रोमांटिक गॉड, बहुत प्यार करता हूं उनसे, और हर एक के लिए उसने कुछ ऐसे तत्व रखे। देखिए, दुनिया में अपने आप को वेस्ट आउट मत करिए। खुदा के घर में बहुत अच्छा अच्छा सब्सटेंस है, उसको खाइए। खुदा का भोजन करिए, मैल न्यूट्रिशन मत करिए। खुदा के घर में पूरी संतुष्टि आपको, और जिसने आपको डिमांड दी है वो यीशु मसीह में उसको पूरा करे। फिलिपियों पहला है, जिसने तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न की है उसे यीशु मसीह में पूरा भी करेगा। 1:7 है यहाँ पे, मुझे विश्वास है। हाँ पढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, तुम में कोई काम आरंभ किया। पॉल कहता काम तो आरंभ हो गया, मेरे को मालूम है काहे के लिए पकड़ा, मेरे को मालूम है काहे के लिए ऊपर बुलाया। अगर चेतना ही नहीं रहती, नॉलेज ही नहीं रहता, फीलिंग ही नहीं रहती, तो बात ही खत्म। किसी ने कहा मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझे किस्मत से बेखबर कर दो। मेरे को होश ही नहीं रहता, तो जो मिलेगा मैं सोचूंगा यही मेरा हिस्सा है, यही मेरा भाग है, यही मेरी किस्मत है। लेकिन अगर तू ये कहता है कि तू मुझे कुछ और देना चाहता है और वो सेंस अगर मेरे अंदर है तो फिर मुझे वो चीज चाहिए। या मेरे अंदर सेंस ही ना हो, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन अगर तूने मुझे भूख और प्यास दी तो हम दौड़ेंगे तेरी तरफ, उन चीजों को पाने के लिए, उन तत्वों को पाने के लिए जिसके लिए बस तूने मुझे ऊपर बुलाया। ब्यूटीफुल वर्ड्स, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26 वचन, 1 Corinthians 9:26। बेहिसाब नहीं दौड़ना। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ, मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। अपनी भाषा में कहा जाता है दिन भर चले और 2.5 कोस। पूरा दिन चल रहे और कितना किलोमीटर चले? 2.5 किलोमीटर। चलना कितना था? शायद 50 किलोमीटर। मैं लक्ष्य ही नहीं दौड़ता। जैसा सबोपदेशक का लिखने वाला कहता, सब कुछ हवा को पकड़ने के समय खूब मेहनत कर रहा, लेकिन हाथ में आया क्या? कुछ भी नहीं आया, हवा। लक्ष्यहीन हो गया। लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। मेरा एक लक्ष्य, और मेरा लक्ष्य कौन है? यीशु मसीह। इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं। बहुत सारे विश्वासियों का जीवन है। इस चर्च में देखो शायद कुछ नया मिल जाए, उस चर्च में देखो, सब चर्च में सब अच्छा है, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही। मालूम, आपको ही नहीं मालूम आपकी प्यास क्या। सुन रहे हैं? आपके अंदर एक प्यास कि कोई आपकी जिंदगी में आएगा, आपको नहीं मालूम कौन आएगा। सुन रहे हैं? फिर आप कहते हैं आएगा आएगा आएगा, आने वाला। कौन आएगा नहीं मालूम, पर आएगा जरूर। हेलो, क्योंकि मेरी जिंदगी कहती है कि मेरी जिंदगी किसी के लिए बनी।
मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया, उसने मुझे पकड़ लिया और एक पर्पस वो मेरे जीवन में पूरा करना चाहता, वो मेरा तत्व है। और परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह से पौलुस ये निवेदन कर रहा है, मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रन। हम तेरी तरफ दौड़ना चाहते हैं। हमारी मंजिल तू है खुदा। फिर मैं कह रहा हूं, जितनी प्रोफेसी, जितना वर्ड है, अगर आने वाले की तरफ हमारा दौड़ना नहीं है तो वो दौड़ ही बेकार है। पर्पस जो है हमारा यीशु मसीह, और जो उसने मुझे और आपको प्रॉमिस किया, वो मुझे और आपको देता। तो मैं और आप क्या करें? पहले तो ये देखें कि हमें खुदा ने खींचा है, हम दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे, कि हम दौड़ने का उपक्रम तो नहीं कर रहे, कहीं हम हवा में मुक्के तो नहीं चला रहे और कह रहे मैं लड़ रहा हूं। कितना हमारे जीवन में वेस्ट है और कितना उपयोगी है। एक कवि थे उज्जैन, उन्होंने लिखा सांसों का हिसाब। कितनी सांसें आपने व्यर्थ गंवाई, कितनी सांसें आपने बर्बाद कर दी, कितनी सांसों में आप ईर्ष्या करते रहे, कितनी सांसों में आप लोगों को बुरा बुरा कहते रहे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो भी मेरे और आपकी सांसों का हिसाब लेगा, एक एक ख्याल का हिसाब लेगा। थकते कब है मालूम? हम कब थकते हैं? जब हमारी सांसें हमारे खिलाफ गवाही देने लगती। हालेलुया, समझ रहे हैं? सांसों को अपने साथ ले लो, एक एक मिनट को अपने साथ ले लो। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको दिया है उसको अपने साथ ले लो। ये ऑर्डिनरी मैसेज नहीं है, ये बाइबल स्टडी मैसेज नहीं है। मैं कुछ गहरा और क्वेस्ट की बात आपसे कर रहा हूं, प्यास की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं, कि हम उस पर्पस के लिए तैयार हो जाए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ऊपर बुलाया। हर एक की कॉलिंग अलग अलग है, हर एक की थर्स्ट अलग है। हर एक धन्य है वे जो धन के और भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए गए। जितना हम प्रभु के साथ बने रहेंगे उतनी हमारी प्यास बढ़ेगी और उतना हम परमेश्वर की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। यह परमेश्वर के खींचने से होता है। हमारी जिंदगी को वेस्ट नहीं करना, परमेश्वर के साथ चलना। फिलिपियों 2:16 तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते। फिलिपियों 2:16, 3 पढ़ा हमने, 2:16 कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। मसीह के दिन मुझे कभी भी निंदा ना सहनी पड़े, नीचा ना देखना पड़े, क्योंकि मेरी दौड़ कभी व्यर्थ नहीं। आई एम नॉट वेस्टेड माई सेल्फ। जब हम आवश्यक रीति से अपने जीवन को खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, तो हम अपने आप को वेस्ट करते हैं। अभी मैं बताता हूं, वर्ल्ड या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई अक्टूबर 15 को। 117 देशों की रिपोर्ट आई कि वहां पर लोगों की हालत क्या है, और उसमें उन्होंने हंगर के रूप में, भोजन के रूप में बोल रहा हूं, इसको आप आदमी का अर्थ में लेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि मेल न्यूट्रिशन कितना। मेल न्यूट्रिशन मतलब जितना कैलोरीज मिल रही है उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, किस देश में चाइल्ड वेस्टिंग कितना है, अर्थात जिस बच्चे की जिस उम्र के अनुसार जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी है कि नहीं। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट मिली कि नहीं मिली। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चे हैं जिनको जीना था मर गए। ये सांसारिक भूख की बात है, आत्मिक भूख में भी तो ये लागू होता है। हमने अपने आप को स्टंटिंग तो नहीं कर रहे, अपने जीवन को वेस्टिंग तो नहीं कर रहे। हम कितना अपने प्रभु के साथ मिलकर चल रहे और कितना उस तत्व को पकड़ने के लिए तैयार।
जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया। जब मैं दौड़ते हुए यीशु के सामने जाऊंगा तो मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ये वचन फिर से पढ़ो। मैं दौड़ता चला गया और यीशु के सामने खड़ा हो गया न्याय के समय। फिर क्या हुआ? कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का, मसीह के दिन, जब प्रभु का दिन आएगा तो मुझे अपनी जिंदगी पर घमंड होगा, मुझे अपनी दौड़ पर घमंड होगा। क्यों? मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। व्यर्थ में कभी नहीं दौड़ा। मतलब व्यर्थ दौड़ने की संभावना है? सुनिए ना, जिसके लिए खुदा ने बुलाया नहीं उसमें आप हाथ डाल रहे हैं। जहां आपको जाना चाहिए वहां आप जा नहीं रहे, जो आपको करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना है वो आप कह रहे हैं कि मैंने तो खुदा की बड़ी खिदमत की। खुदा कहेगा तूने अपनी लाइफ को वेस्ट किया। क्योंकि मैं दौड़ तो रहा हूं। आज के दिन मैं और आप ये भी इससे भी खुश नहीं हो सकते कि हम तो दौड़ रहे हैं। पास्टर आप कह रहे हो हम तो दौड़ रहे हैं, खुदा कह रहा है फिर ये चेक करो कि ठीक से दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़। न्याय के दिन तुम्हारी दौड़ मीनिंगफुल रहेगी या वेस्ट रहेगी? क्या मतलब है ऐसी दौड़ का? क्या आपने कुछ हासिल किया है इस दौड़ से? पौलुस कह रहा है मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता हूं अपनी दौड़ में कि मैं मसीह के सामने अपनी दौड़ में प्रेजेंटेबल हो सकूं। मतलब कई लोग गलत दौड़ भी दौड़ रहे हैं। सुनो, चर्च से बात हो रही भाई, बाहर के लोगों से थोड़ी हो रही। आपने अपने मन के अनुसार अपनी दौड़ चुन ली। खुदा ने कहा ये दौड़ तेरी है ही नहीं, तो न्याय के दिन क्या होगा? परमेश्वर कहेगा तेरी दौड़ बेकार की। देखिए, एक है दौड़ के योग्य बनना, एक है दौड़ सही रीति से दौड़ना, और एक है परमेश्वर से अपनी दौड़ को जस्टिफाई करवा लेना कि मेरे बेटे जैसा मैंने चाहता तू वैसा दौड़। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन ये भेद खोल रहा, मुझको रहा। मेरे आपकी जिंदगी सबसे पहले तो दौड़ती होना, लड़खड़ाती जिंदगी नहीं होना। बहुत तेजी से मंजिल की ओर जाइए। यीशु के पांव रखते ही आपकी नाव किनारे लग जाना चाहिए। जो वचन में लिखा है वो सब आपके जीवन में पूरा होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि बाइबल को पूरा करने के लिए आपको 25 साल लगेंगे। अगर उसने पांव रख दिया तो 6 महीने में भी हम बहुत ज्यादा पवित्र और सिद्ध बन जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात? उसको पांव तो रखने दो और अपने जीवन को एक पर्पस दो, एक दिशा दो जो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दी, और उसके अनुसार चलना चाहिए। गलातियों 5:7, गलेशियंस 5:7। मसीह यीशु में न खतरा और न खतरा रहने कुछ काम का है, परंतु नहीं, तुम भली भांति दौड़ तुम रहे तो हो। भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? तुम अच्छी तरह से दौड़ रहे हो। देखिए, पहली बात तो खींचना, सिस्टमैटिक है वर्ड आज का। पहली बात तो अगर हम दलदल में हैं तो हमको खींचने की जरूरत है ताकि हम दौड़ने लायक हो। दूसरी बात, जिसको परमेश्वर बुला लेता है वो चलता नहीं, वो दौड़ता है। तीसरी बात, वो अपने नेचर को, अपने शारीरिक लिमिटेशंस को क्रॉस करके दौड़ता है, प्रकृति के नियम को डिफीट करके दौड़ता है, थकता नहीं है, पांव रखता है, यीशु नाव किनारे लग जाती है। सब नेचर को डिफीट करने की, लॉस को डिफीट करने की बात है। चौथी बात, पौलुस कहते हैं कि मैं पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि पादरी ने बोला दौड़ो तो मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा को वो मिल रहा है कि नहीं जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया। आज बहुत सारे लोग इस बात से खुश हैं कि वो प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो तत्व कहाँ है, वो पदार्थ कहाँ है जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया? आपको श्योर होना चाहिए। फिर हमने ये सीखा, गलत दौड़ नहीं दौड़ना। सही दौड़ वो दौड़ है जिसमें मसीह उसको अप्रूव करे ला कि बेटा तू बहुत अच्छा दौड़ा। और ये वचन मुझको और आपको ये सिखाता है कि कई ऐसी चीजें जो दौड़ते हुए को रोक देती। इसलिए आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो गारंटी नहीं है कि आप आखिर तक दौड़ते रहे। आपके रास्ते में कोई बाधा आ सकती। पौलुस कह रहा है गलातियों के चर्च को, किसने तुम्हें रोक दिया? कौन है वो जिसने तुम्हें रोका? क्योंकि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दौड़ते हुए रोक जाओ। परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है?
आज तुमने कहा मैं डर गया। परमेश्वर ने पूछा ऐसा कैसे हो गया, तू क्यों डर गया, क्या तूने फल खा लिया, ये क्यों हो गया, तू तो मेरे साथ अच्छी तरह से चल रहा था, ये क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड। पौलुस चर्च से पूछ रहा है तुम तो अच्छे भले चल रहे थे, किसने तुमको रोक दिया कि तुम आने वाली चीजों से बच जाओ, और अपने आप को तुम अलग करके रख रहे हो, किसने तुम्हें रोक दिया, तुम अपने मार्ग से भ्रष्ट क्यों हुए, पथ भ्रष्ट क्यों। एलिया था, मैसेज समाप्त हो गया, लेकिन 2-3 पॉइंट और थे। अब जब ये याद आ रहा हो तो बोलना। आहाब अकाल पड़ा तो पहाड़ पर आहाब थे और एलिया था, और खुदा का कलाम आया कि एलिया पानी गिरेगा। तो एलिया ने आहाब को बोला देख मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पानी गिरेगा। ये राजाओं की पुस्तक, पहला राजा के अंत में हो, फर्स्ट किंग्स के लास्ट में, एलिया के जीवन के बाद। एलिया ने आहाब ने अपना रथ कसा और इधर जबरदस्त पानी आ गया, और वहां लिखा है कि एलिया पूरे मार्ग में परमेश्वर की शक्ति उस पर उतरी। किस पर? एलिया। और एलिया रथ के आगे आगे निकाली लो बिला। फर्स्ट किंग्स 1846, पहला राजा 1846, पढ़ो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। अरे यहोवा की शक्ति आई उस पर। सुनो, रथ और घोड़े जो है वो बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। साम में लिखा है किसी को तो रथ का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, हम अपने यहोवा पर। परमेश्वर ने न केवल उस दिन आश्चर्य कर्म दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने यह दिखाया कि मेरी सामर्थ के आगे घोड़ों की और रथों की सामर्थ कुछ काम नहीं करती। अगर मेरा दास दौड़ने लगा मेरी सामर्थ से तो वो आगे ही दौड़ेगा। हालेलुया। आहाब कभी भी आगे नहीं जा सकता। आहाब दुष्टता का प्रतीक, आहाब बिगाड़ का प्रतीक। आहाब एलिया को मारना चाहता था, उसने उसके पीछे जासूस भेजे थे। आहाब ने किसी की बारी बड़े छल से कपट से उसको मारकर उसकी जान लेकर उसकी बारी अपने बस में कर ली। आहाब दुष्टता का प्रतीक। जब खुदा अपनी दौड़ दौड़ाएगा तो आगे कौन जाए? हमेशा प्रभु का जाता है, मिराक्युलसली जाएगा। लोग रथ जोत जोत कर दौड़ेंगे, लेकिन खुदा के लोग उनके आगे आगे दौड़ेंगे। हालेलुया। मुझे खींच ले, हम दौड़ेंगे। आज इस दुनिया में आप पीछे दौड़ रहे हैं या आगे दौड़ रहे हैं? दुनिया में बहुत पाप है, बुराई है, परसिक्यूशन है, चर्च में सताओ। खुदा कह रहा मेरी सामर्थ होगी, दौड़ने लगोगे तो हमेशा आगे रहोगे, पीछे कभी नहीं दौड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर की जब सामर्थ अपने लोगों पर उतरती, वो अपनी दौड़ मुझे और आपको दौड़ा देता। आप दौड़ने के लिए बने, मालूम, यीशु मसीह में आप दौड़ने के लिए बने, और वो दौड़ दुनिया की किसी भी दौड़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो एक आत्मिक दौड़ है, समझ रहे? आपके पास शरीर है, लेकिन इस शरीर में आत्मा का सामर्थ काम करेगा, और आप शरीर में होकर भी आत्मिक दौड़ दौड़ेंगे। हालेलुया। उसमें परफेक्शन भी है, उसमें क्विकनेस भी है, उसमें निशानी की ओर दौड़ना भी है। 60 साल की जिंदगी और खुदा कहे तू मेरे काबिल नहीं, तो दौड़ का मतलब क्या? परमेश्वर के सामने खड़े होना ना मुझको। सो हमारी दौड़ का मुख्य मकसद क्या है? यीशु मसीह, उसका परफेक्शन, उसकी सिद्धता, वो सब्सटेंस, वो तत्व, वो पदार्थ जो उसने मेरे और आपके लिए रखा, उस तक मुझे और आपको दौड़ना। आइए हम अपनी जगहों से निकले, जहां हम फंसे हुए वहां से निकले। वचन कहता मुझे खींच ले और हम दौड़ेंगे। तू नहीं खींचेगा, नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन अगर तूने खींच लिया तो हम तुझसे वादा करते हैं कि हम दौड़ेंगे। हालेलुया। आज आप खुदा से कहो कि तूने मुझे खींचा, मैं दौड़ूंगा, मैं अब दुनिया में उलझूंगा नहीं, मैं अब दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाऊंगा, मैं उस तत्व की खोज में रहूंगा।
खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे दलदल की कीच से निकालकर यीशु मसीह में चट्टान पर खड़ा किया, और अब मैं दौड़ूंगा, दौड़ने से कम मैं कुछ नहीं जानता। हालेलुया। और हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हुए परमेश्वर के मार्ग पर दौड़ते चलते। प्रभु अपने वचन को आशीष दे। इससे आगे हम बताएंगे कि उसका नाम कैसे उत्तम है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हम अगले अध्ययन में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप में से कोई भी एक जन धन्यवाद की प्रार्थना